कि 10 की 10 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार हार गए। ये अगर जीत जाते तो सारे बड़े नेता अपना अपना नाम चमकाने के लिए आगे आ जाते, ढोल ताशों के साथ खड़े हो जाते कि क्या विकास की गाड़ी पर ब्रेक लगा हुआ था। अब जेजेपी उस पर अपना दावा ठोकती हुई अगले कुछ दिनों में नजर आए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो बीजेपी के किसी भी बड़े नेता ने फोन उठाने की जहमत नहीं की है कि जी मेरी वजह से जीत है, मगर हारने के बाद सभी नेता मुंह छुपाए हुए कमरों में नजर आ रहे हैं। हरियाणा में छोटी सरकार यानी कि गांव की सरकार जिसे कहा जाता है, उसके नतीजे कल देर रात तक आ गए थे और उसमें बीजेपी को जहां मुंह की खानी पड़ी है वहीं कांग्रेस की बल्ले बल्ले हुई है। आम आदमी पार्टी जहां हरियाणा में अपने पैर जमाने की सोच रही थी तो उनके सपनों पर भी कहीं ना कहीं विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। बात करें अगर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी के लगभग 70% से ज़्यादा के आसपास उम्मीदवार चुनाव हार गए हैं। वहीं कांग्रेस के ज़्यादातर उम्मीदवार मतलब कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार जीत गए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के ने जीत जरूर दर्ज की, मगर जो उनकी उम्मीदें थी उससे कहीं बहुत ही नीचे उनके उम्मीदवार जीतते हुए नजर आए हैं। अगर बात पंचकुला की करें तो पंचकुला में भारतीय जनता पार्टी के समर्थित सभी उम्मीदवार हार गए हैं। कई जगह पे तो ये उम्मीदवार चौथे स्थान पर नजर आए हैं। अब इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या विकास की गाड़ी पर ब्रेक लगा हुआ था या कुछ और कारण था? हालांकि इस चुनाव के नतीजों का असर दिल्ली एमसीडी चुनाव और गुजरात पर जाना माना जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि इसका असर दिल्ली में कुछ दिनों बाद होने वाले दिल्ली के चुनाव और गुजरात के 2 चरणों के चुनाव में इसका असर जरूर दिखाई पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस इस चुनाव के असर को भुनाने की पूरी कोशिश करती हुई नजर आएगी। अब बात पंचकुला की कर लेते हैं। पंचकुला में ऐसा क्या हो गया कि 10 की 10 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार हार गए। 2 सीटों पर जेजेपी जो कि सरकार में सहयोगी उसके उम्मीदवार जीते जरूर और बाकी सीटों पर कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार जीते। ऐसा कहा जा रहा है कि अब ये माना जा रहा है कि अब जल्दी ही संगठन में कुछ न कुछ बदलाव होने की संभावना नजर आ रही है। बीते कल से अगर बात करें तो बीजेपी के किसी भी बड़े नेता ने फोन उठाने की जहमत नहीं की है कि फोन उठाकर ये बताएं कि आखिर क्या वजह रही जो पंचकुला में बीजेपी के सभी उम्मीदवार हार गए और कई जगह पर तो चौथे स्थान पर पहुंच गए। पंचकुला जिले में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। एक पंचकुला शहर से संबंधित है जिसमें बरवाला और मोरनी बरवाला एरिया आता है। दूसरी कालका विधानसभा होती है जिसमें मोरनी और पिंजौर का एरिया आता है। कालका एरिया में कांग्रेस ने जहां दमखम के साथ अपनी जीत दर्ज की है, क्योंकि वहां से कांग्रेस के विधायक ही प्रदीप चौधरी ने अपना रुतबा कांग्रेस के अंदर बढ़ाया है। वहीं अगर बात करें पंचकुला की तरफ से जहां से विधायक ज्ञानचंद गुप्ता हैं जो बीजेपी से हैं और हरियाणा के विधानसभा स्पीकर हैं, कहीं ना कहीं उनका कद घटा जरूर है। और पंचकुला से ही अगर बात करें तो मेयर भी बीजेपी के ही है कुलभूषण गोयल। और अगर कालका में बात करें तो पिंजौर नगर परिषद आती है, वहां पर भी बीजेपी के जो चेयरपर्सन वो बीजेपी के ही हैं, मगर अभी उन्होंने कुछ दिन पहले ही शपथ ग्रहण की है। मगर अगर इनकी बात करें कुलभूषण गोयल की तो इनको करीब 2 साल होने वाले हैं और यहाँ पर जेजेपी भी समर्थन में और जेजेपी ने 2 सीटें जीती हैं। कहीं ना कहीं अब इस बात की संभावना नजर आ रही है। हालांकि जेजेपी की तरफ से घोषित तौर पर कहा जाने लगा है कि पिछले 2 सालों से जो 2 सीटों पर चुनाव नहीं हुए हैं, यानी कि जो पंचकुला नगर निगम में 2 सीटें डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर की सीटें खाली पड़ी हैं, अब जेजेपी उस पर अपना दावा ठोकती हुई अगले कुछ दिनों में नजर आए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि गांव की सरकार में जेजेपी के समर्थित 2 उम्मीदवार जीत गए हैं। अब बात आती है ठीकरा फोड़ने का। आखिर इस हार का ठीकरा फोड़ा किस पर जाएगा, इसके ऊपर बैठक चलनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि किसी न किसी के सिर पर तो ठीकरा फोड़ा ही जाएगा कि आखिरकार ऐसा हुआ कैसे। बीजेपी समर्थित लगभग 70% से ज़्यादा उम्मीदवार हार कैसे गए। तो इसका ठीकरा भी फोड़ने की कवायद जारी हो चुकी है, क्योंकि अगर बात करें कल से तो किसी भी बड़े नेता ने फ़ोन नहीं उठाया है, ना ही अभी तक मीडिया के सामने नजर आया है कि इस हार का ठीकरे लेने की जिम्मेदारी किसी भी बीजेपी के बड़े नेता ने अब तक नहीं लिया। अगर जीत जाते तो सारे बड़े नेता अपना अपना नाम चमकाने के लिए आगे आ जाते, ढोल ताशों के साथ खड़े हो जाते कि जी मेरी वजह से जीत है, मगर हारने के बाद सभी नेता मुंह छुपाए हुए कमरों में नजर आ रहे हैं।